हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम हमारा जो फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन था, ठीक है, अभी जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा है, तो हमारा जो बाकी के ड्रग के क्लासिफिकेशन रह गए थे उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक रह गया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। ठीक है, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम। ठीक है, ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम में जो जो ड्रग्स इफेक्ट करते हैं उनके बारे में दिया गया है, वो ड्रग्स यूज होते हैं, उनकी कैटेगरी क्या है। डोपामिन प्रिकर्सर जो ड्रग होते हैं उसके अंदर आता है लीवोडोपा। पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर के अंदर आता है कार्बिडोपा वेंसिराजाइड। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर आता है ब्रोमोक्रिप्टिन, रोप्रिनॉल और प्रामिप्रिक्सोल। ठीक है, माओ बी इनहिबिटर में आता है सिलेजलिन। कॉम्ट इनहिबिटर में आता है एंटाकेप्रॉन और टोलकेप्रॉन। डोपामिन फैसिलिटेटर में आता है एमेंटादिन। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो हो गए वो ड्रग्स जो ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक, जो डोपामिनर्जिक सिस्टम को जो ड्रग्स अफेक्ट करते हैं ब्रेन में, ये सारी वो ड्रग्स हो गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें एक और कैटेगरी है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। अभी तो हमने ऊपर देख लिया था डोपामिनर्जिक जो सिस्टम को अफेक्ट करते थे ब्रेन को, वो वाले ड्रग्स। अब ये है कोलिनर्जिक सिस्टम को जो ड्रग्स अफेक्ट करेंगे ब्रेन को, वो वाले ड्रग्स। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स में कौन कौन से आएंगे, ट्राइएक्साइल फिनाइल बेंजैक्सोल भी से कहते हैं, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडोन। ठीक है, एंटीहिस्टामिन्स भी यूज़ होते हैं, उसमें कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, और फेनाड्रिन और प्रोमेथाजिन। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशंस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका फार्मेसी का ही क्यों ना एग्ज़ाम हो, लेकिन जो ये जो क्लासिफिकेशन का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे क्वेश्चन जो होता है बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए। ठीक है, इसमें कौन कौन से ड्रग्स आएंगे, मेक्लोवेमाइड आएगा, क्लोरगाइलिन आएगा। ठीक है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में कौन से ड्रग्स आएंगे, सोडियम 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, इसमें कौन से ड्रग्स आएंगे, एमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन, ट्रिप्टामिन, डॉक्सीपिन, दोब्यूटामिन और क्लोरप्रामिन। ठीक है, प्रेडोमिनेंटली एन रीअपटेक इनहिबिटर में कौन से आएंगे, डेसिप्रामिन, नॉरट्रिप्टिलिन, एमोक्सिपिन, रोबेक्सिटिन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, इसके अंदर कौन से ड्रग्स आते हैं, फ्लुक्सिटिन, फ्लुक्सामिन, सर्टेलिन, सिट्लोप्राम और सिट्लोप्राम। ओके, और पैराक्सिटिम, वन मोर ड्रग इज रेयर। ओके, फोर्थ जो हमारी जो है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं उसमें कौन कौन से आएंगे, ट्राजोडान, मियनसेरिन, मिट्राजेपिन, वल्नाफेक्सिम, डोलेक्सिटिन, ट्राइनेप्टिन, एमिनेप्टिन, बिप्रोपियोन। ठीक है, ये सारे जो ड्रग्स हो गए ये कौन से हो गए, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए। ओके, ये तो हमारा हो गया एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के क्लासिफिकेशन। अब हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, किस ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, साइकोटिक्स जो भी होते हैं, साइकोटिक्स में जो भी ड्रग्स यूज़ होते हैं उसको एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स कहते हैं। उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो ब्रॉड कैटेगरी क्या होता है, फेनोथायजीन। फेनोथायजीन के अंदर हम ये सारे जो साइड चेन्स है और फिर थियोजेंथीन है, इनके ड्रग्स देखते हैं, इनके अंदर कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बनता है, विद एलिफेटिक साइड चेन विच ऑफ दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, हमारा जो क्लासिफिकेशन है हमें तो पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है, तो क्लासिफिकेशन बाय हार्ट याद होना चाहिए सबको। ठीक है, तो फेनोथायजीन में विद एलिफेटिक साइड चेन जो होता है उसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, क्लोरप्रोमेजिन, ट्राइफ्लूप्रोमेजिन। ओके, विद पाइप्रिडिन साइड चेन में थियोरिडाजिन, मिथोरिडाजिन। विद पाइप्राडिन साइड चेन में कौन से ड्रग्स होते हैं, ट्राइफ्लूप्रेजिन, फ्लूफेनाजिन और परफेनाजिन। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है, थियोजेंथीन। थियोजेंथीन में आता है फ्लूपेंथिसोल, थियोथेसिन,
ठीक है। बिट्रोफिनॉन में कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लोरिडोल। अदर हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है वो कौन सा यूज होता है? पीमोजाइट, लॉक्सापिन। ओके। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो होते हैं, ओके, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो यूज होते हैं वो उनको कौन कौन से होते हैं? क्लोजापिन, रिसपेरिडोन, कोलेंजापिन, क्विटियापिन, एरिविपिराजोल और जिप्रासिडोन। ओके, ये सारे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं जो कि साइकोटिक्स ड्रग्स में यूज किए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी कैटेगरी की क्लासिफिकेशन है? एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स की। ठीक है, इपिलेप्सी में जो जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले बारबिटूरेट्स यूज किए जाते हैं। बारबिटूरेट्स के अंदर कौन सा ड्रग यूज होता है? फेनोबार्बिटोन। डेक्सॉक्सीबार्बिटूरेट्स के अंदर प्रीमिडोन। हाइडेंटोइंस के अंदर फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइंस। इमिनिस्टिलविंस के अंदर कौन सा ड्रग होता है? कार्बामेजेपिन, ऑक्सकार्बाजेपिन। ठीक है। सक्सीमाइड्स में इथोसेक्सीमाइड्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा जो है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में कौन सा ड्रग यूज होगा? वोल्फेरिक एसिड, जिसे सोडियम वोल्परेट भी कहते हैं। डाइवोल्प्रेक्स यूज होता है। ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? क्लोजापाम, डाइजापाम, लोराजेपाम, ठीक है, क्लोबाजाम। ओके। फिनाइल ट्राइजीन में कौन सा ड्रग यूज होगा? लेमोट्रेजीन। साइक्लिक गाबा एनालॉग में कौन सा ड्रग यूज होगा? गाबापेंटीन। ठीक है। अब जो न्यूअर ड्रग हैं वो यूज होते हैं जो एंटी इपिलेप्सी में, जो इपिलेप्सी में जो न्यूअर ड्रग हैं वो यूज होते हैं, वो कौन कौन से हैं? विगावेट्रिन, ट्राइगेविन, ट्रोपिरामाइड, जोनिसामाइड और लेवेटासिट्राम। ठीक है। ये सारे जो न्यूअर ड्रग हैं ये एंटी एपिलेप्सी में यूज होते हैं। अब तो हमारा ये हो गया एपिलेप्सी का। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियाइड एनाल्जेसिक। ओपियाइड एनाल्जेसिक में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है वो देख लेते हैं। नेचुरल ओपियम एंड क्लॉइड्स में कौन कौन से आएंगे ड्रग्स? मॉर्फिन आएगा, कोडेन आएगा। ओके। सेमी सिंथेटिक ओपियाइड्स में कौन से ड्रग्स आएंगे? डायएसिटाइल मॉर्फिन आएगा जिसे हीरोइन कहते हैं, और फोल्केडेन आएगा। सिंथेटिक ओपियाइड्स में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे? पैथिडीन, जिसे मेथिपेरिडोन भी कहते हैं, फेंटाइल आएगा, मेथाडोन आएगा, डेक्स्ट्रोप्रोफेन आएगा और ट्रामाडोल आएगा। ओके, क्लियर हो गया? ये हमारा हो गया ओपियाइड एनाल्जेसिक का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीबीएस। अब हम क्या देखेंगे? सीबीएस में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन को अब हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइपरटेंशन में जो जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं जिसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं उसको अब पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं ड्रग्स देखते हैं। इसमें आता है पहले एसी इनहिबिटर आता है। एसी इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, an enzyme responsible for the conversion of angiotensin 1 into angiotensin 2, a potent vasoconstrictor। देखिए ये एक क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एंजियोटेंसिन 1 से 2 में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वो एंजाइम होता है जो कि पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। वेसोकंस्ट्रिक्टर का क्या मतलब है? वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, पोटेंट। ओके, क्लियर हो गया? तो इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, फेसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल, प्रिंडोप्रिल और रामाप्रिल। ओके। नेक्स्ट हमारा जो एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर वर्क्स बाय एंटागोनाइजिंग द एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? इसके अंदर आता है कंडेस्ट्रॉन, आइर्बेस्टेरॉन, लोसार्टेन, टेलमिसार्टेन और वल्सार्टेन। ठीक है। डायरेटिक्स जो यूज़ होते हैं हाइपरटेंशन में हेल्प करते हैं किडनी को एलिमिनेट करने के लिए एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी, टिश्यू एंड ब्लड। ठीक है। इसमें कौन कौन से यूज होते हैं? लूप डायरेटिक्स में कौन कौन से ड्रग यूज़ होते हैं? फ्रूसेमाइड यूज़ होता है। थायजाइड डायरेटिक्स में कौन से ड्रग यूज़ होते हैं? हाइड्रोक्लोरथायजाइड, इंडापामाइड, क्लोरथैलिडोन। पोटासियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में कौन कौन से ड्रग यूज़ होते हैं? एमिलोराइड, स्पाइरोलेक्टोन।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ होता है, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं, इसमें ब्लॉक कर देते हैं द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू मसल सेल इन आर्टरी वॉल, ठीक है। फिनाइल एल्काइल एमीन डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें वेरापामिल होता है, डाईहाइड्रोपाइरिडीन होता है, निफिडिपिन होता है, ओके। बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर यूज़ होता है, बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर यूज़ होता है, जिसमें प्रोपेनोलॉल ड्रग आता है, मीटोप्रोलॉल आता है, एटिनोलॉल आता है, ओके। बेंजोथायाजेपिन यूज़ होता है, जिसमें डिल्टियाजेपाम आता है। बीटा एंड अल्फा एडेनर्जिक ब्लॉकर यूज़ होते हैं, जिसमें लेवेटिलॉल और कार्बिडाइलॉल आता है, ओके। अल्फा एडेनर्जिक ब्लॉकर यूज़ होता है, जिसमें प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्साजोसिन आता है। सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स यूज़ होते हैं, जिसमें क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा आता है। वेसोडाइलेटर्स यूज़ होते हैं, आर्टियोलर जो वेसोडाइलेटर होता है उसमें ड्रग्स आते हैं, हाइड्रोलाजीन आता है, मिक्सोजिडिल आता है, डायक्सोजाइड आता है। आर्टियोलर और वेनस दोनों को जो डायलेट करते हैं उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन। अब हम कौन सा ड्रग के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे? कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, ठीक है। हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। ड्रग्स यूज टू ट्रीट सीजीएफ, सीजीएफ का क्या मतलब हो गया? वही कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। आइनोट्रोपिक ड्रग्स इसमें यूज़ होते हैं, जिसमें बीटा एडेनर्जिक आता है, जिसके अंदर डोबिटामिन और डोपामाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज़ होता है, जिसमें डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन आता है। पीडी इनहिबिटर यूज़ होता है, जिसमें एमरिनोन, मिलरिनोन आते हैं, ओके। डायरेटिक्स यूज़ होते हैं, जिसमें फ्रूसेमाइड ड्रग्स आते हैं, थायजाइड आता है, वेसोडाइलेटर यूज़ होता है। ऐसे ही इनहिबिटर 81 एंटागोनिस्ट यूज़ होता है, जिसमें हाइड्रोलाजीन, नाइट्रेट, नाइट्रोप्रोसाइड आता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं, जिसमें बीटा ब्लॉकर आता है, मीटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, कार्बिडाइलॉल आता है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन एंटी किसका कंजस्टिव हार्ट फेल्योर ड्रग के क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम कौन से ड्रग के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग के। एंजाइना में जो जो ड्रग्स, एंजाइना पेक्टोरिस में जो जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उसको क्या कहेंगे? एंटी एंजाइनल ड्रग कहेंगे। इसके क्लासिफिकेशंस को हम देखेंगे, क्या क्लासिफिकेशन है ड्रग का वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें नाइट्रेट यूज़ होता है, जिसमें कई सारी कैटेगरी होता है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। तो शॉर्ट एक्टिंग में देख लेते हैं कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो इसमें आता है ग्लाइसराइल नाइट्रेट आता है, नाइट्रोग्लिसरीन आता है, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट आता है, जिससे सबलिंगुअल दिया जाता है, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग में आता है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, इथाइलाइन टेट्रानाइट्रेट, पेंटाट्राइडायोल टेट्रानाइट्रेट, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स में आएगा एटिनोलॉल, मीटोप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ओके। फिनाइल एल्काइल एमीन डेरिवेटिव में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? वेरापामिल, डाईहाइड्रोपाइरिडीन, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निकार्डिपिन, ठीक है। बेंजोडाइज़ेपिन्स में कौन से ड्रग यूज़ होता है? डिल्टियाज़ेपाम यूज़ होता है। पोटासियम चैनल ओपनर में निकोरेंडिल यूज़ होता है। अदर्स जो ड्रग्स होते हैं जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डाईपारिडामोल होता है, ट्राइमेटाजिडीन, रेनोलाजीन, ऑक्सीफेंड्रिन, ठीक है। ये हमारा हो गया एंजाइना पेक्टोरिस में जो ड्रग यूज़ होते हैं उसके क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? जो एरिथमिया होता है, ठीक है, जो एरिथमिया जो डिजीज़ होता है, इरेगुलर कार्डियक जो रिदम होता है, उसमें जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उनके क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे, एंटी एरिथमिक ड्रग्स को, ठीक है। ड्रग यूज टू ट्रीट इरेगुलरिटीज़ ऑफ कार्डियक रिदम, ओके। तो क्लास 1 एजेंट्स जो होते हैं उसमें कौन से ड्रग्स आते हैं? द क्लास 1 एंटी एरिथमिक एजेंट्स इंटरफेयर विद द सोडियम चैनल। जो क्लास 1 एंटी एरिथमिक जो एजेंट्स होते हैं वो सोडियम चैनल से इंटरफेयर करते हैं, ओके। क्लास 1 के ए में कौन से ड्रग्स आते हैं वो देख लेते हैं।
क्लास 1 के ए में आता है हमारा क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइआइसोपायरामाइड आता है। क्लास 1 के बी में आता है लीडोकेन, मैक्सिलेटिन, प्रोकेनाइड, फेनेटोइन। ओके, क्लास 1 के सी में कौन सा ड्रग्स आएगा? एनकेनाइड, फ्लेकेनाइड, मोरिसिजिन, प्रोपेफेनाजोन। ओके, क्लास 2 में कौन से एजेंट्स होते हैं? वो एजेंट्स होते हैं, दीज एजेंट्स आर कन्वेंशनल बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामाइंस एट द बीटा 1 एनर्जिक रिसेप्टर, देयर बाय डिक्रीजिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन द हार्ट। ओके, उसमें क्लास 2 एजेंट्स में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं? प्रोपेनोलोल, स्मोलोल और सोटोलोल। ओके, क्लास 3 में कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं? क्या क्लासिफिकेशन होते हैं? एमिग्डोरियन, बिट्रेलियम, आइबुटाइलाइड, डोफेटाइलाइड। क्लास 4 में कौन से ड्रग्स होते हैं? इसमें जो होता है वो स्लो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, जिसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? वेरापामिल और डिल्टियाजेपाम। ठीक है, अभी हमने जो देखा एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन को देखा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे डायरेटिक्स का जो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, डायरेटिक्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? तो इसमें पहला जो आता है वो लूप डायरेटिक्स होता है। लूप डायरेटिक्स के अंदर कौन से ड्रग्स आएंगे? हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स होता है ये। ठीक है, जो कि इनहिबिट करता है सोडियम पोटासियम टू क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? फ्रूसेमाइड होता है, बुमेटेनाइड होता है, टोरासेमाइड होता है, पीरेटेनाइड होता है और इरेथ्रोकाइनिक एसिड होता है। ये जो होता है एफिशिएंसी डायरेटिक्स के अंदर में आता है, लूप डायरेटिक्स के अंदर। ओके, थायराइड डायरेटिक्स में कौन कौन से हम ड्रग्स पढ़ते हैं? ये क्या इनहिबिट करते हैं? सोडियम और क्लोराइड के सिम्पोर्ट को। ठीक है, और इसमें कौन कौन से वो ड्रग्स होते हैं? इसमें कौन कौन से ड्रग्स आएंगे? तो वो आएगा क्लोरथायाजाइड, फ्लूमेथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड और बेनथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और क्लोपामाइड। और इसमें कौन सा ड्रग्स आएगा? बेंड्रोफ्लूमेथाजाइड। ठीक है, बेंड्रोफ्लूमेथायाजाइड। ठीक है, ओके, थायराइड लाइक डायरेटिक्स में कौन से ड्रग्स होंगे? क्लोरथैलिडोन होंगे, इंडापामाइड आएगा, मेटाजोलोन आएगा और जीपामाइड आएगा। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में कौन से ड्रग यूज होते हैं? एसिटाजोलामाइड आता है। ओके, और कौन से ड्रग्स होते हैं? इथोक्साजोलामाइड आता है। ओके, पोटासियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? इसमें तो पहला आता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, इसमें कौन से ड्रग्स आते हैं? स्पाइरोनोलेक्टोन आता है। और सेकेंड जो होता है इनहिबिट द रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल। इसमें कौन से ड्रग यूज़ होते हैं? उसमें होते हैं एमाइलोराइड, ट्राइमट्रिन। ठीक है, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में क्या कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे? मैनिटोल, आइसोसॉर्बाइड, यूरिया और ग्लिसरीनॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशंस के ड्रग्स के क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? ओरल प्रिपरेशन ऑफ आयरन। आयरन के ओरल प्रिपरेशंस को देखेंगे। फेरस सल्फेट है, फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस फ्यूमरेट है। पेरेंटल प्रिपरेशन ऑफ आयरन कौन से हैं? आयरन डेक्सट्रेन है, आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स है। ओके, एंटीडोट इन आयरन पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज़ किया जाता है? डेक्सफेरोक्सामीन यूज़ होता है। ओके, अब हम किस ड्रग के क्लासिफिकेशन को देखेंगे? एंटी कोगुलेंट ड्रग के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। यूज टू रिड्यूस द कोगुबिलिटी ऑफ ब्लड के कोगुलेशन को जो थक्का बनता है, ब्लड के कोगुलेशन को रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उसे एंटी कोगुलेंट ड्रग कहते हैं। ओके, इसकी कैटेगरी क्या है? पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट, जो पेरेंट्रल रूट के थ्रू एंटीकोगुलेंट दिए जाएंगे। उसमें हेपेरिन आता है, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन आता है। हेपेरिनोनाइट्स में हेपेरिन सल्फेट आता है। डेनापेरॉइड में कौन सा आता है? लिपिरिडिन एनक्रोड आता है। ओरल एंटीकोगुलेंट, ओरली माउथ के थ्रू जो एंटीकोगुलेंट दिया जाता है उसमें आता है कोमेरिन, डेरिवेटिव में आता है डाइमेक्रोल जिसे बिसहाइड्रोकोमेरिन भी कहते हैं। वारफेरिन सोडियम आता है। एकेनोकोमेरोल आता है जिसे निकोमेरोन भी कहते हैं। इथाइल बाइकोमोरो एसीटेट आता है। ओके,
इंडेनडायोन डेरिवेटिव्स में कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं? फेरिंडायोन और वारफरीन आता है। ओके, क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जिसका जो माओ होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इनहिबिट करता है विटामिन के एपेक्साइड रिडक्टेज को। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? ये तो पहला तो ये क्या होता है, ये टेरेटोजेनिक होता है। टेरेटोजेनिक क्या होता है? जो ब्लड ब्रेन बैरियर को, जो प्लेसेंटा जो होता है बच्चे में, उसे क्रॉस कर देता है। उसमें ये टेरेटोजेनिक ड्रग्स होता है। एंटीडोट जो होता है विटामिन के होता है। ओके, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन जो यूज़ होता है, एंडोक्सोपेरिन, रेविपेरिन और नेंड्रोपेरिन। ओके, और इसमें कौन कौन से ड्रग्स हैं? एनोक्सोपेरिन, रेविपेरिन, नेंडोपेरिन, डेल्टापेरिन, पेम्पेरिन, एंड्रीपेरिन और फेनोडोपेरिनेक्स। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है, कौन से एजेंट्स कौन से ड्रग्स करेंगे? कंप्लीट थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स। थ्रोम्बोलिटिक्स एजेंट्स क्या होते हैं? आर प्लाज्मीन। थ्रोम्बोलिटिक्स एजेंट्स आर प्लाज्मीन एक्टिवेटर्स दैट convert the zymogen plasminogen to activate the enzyme plasmin which decreases the fibrin। ठीक है, इसके अंदर कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? तो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स में कौन से ड्रग्स पड़ेंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीपेज, एनेस्ट्रिप्लेज। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीपेज, एनेस्ट्रिप्लेज। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ड्रग का एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स को। ठीक है, इसमें कौन से ड्रग्स आएंगे? एप्सिलॉन एमाइनो कैप्रोइक एसिड आएगा, ट्रेनाजमिक एसिड आएगा, एप्रोटाइनिन आएगा। ठीक है, ये सारे ड्रग्स हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन का, वो आएगा एंटी प्लेटलेट ड्रग के क्लासिफिकेशन का। इसमें कौन से ड्रग्स पढ़ते हैं? एस्प्रिन आता है, क्लोपिड्रोक्रिल आता है, डाइपारिडामोल आता है। ठीक है, डाइपारिडामोल, टिक्लोपिडीन आता है। ओके, एप्सिक्सिमेज, एप्टिफिबेटाइड, टिरोफिबेन। ठीक है, ये सारे ड्रग्स पढ़ते हैं हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स में। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, वो कौन से ड्रग का क्लासिफिकेशन है? वो है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन को अब हम पढ़ेंगे। एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जो स्टेटिन्स होते हैं, लास्ट में स्टेटिन्स आते हैं ड्रग के नेम के लास्ट में, उन ड्रग्स को देखेंगे। लोवास्टेसिन आता है एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर में। लोवास्टेसिन ड्रग्स यूज होता है, सिमोवास्टेसिन, प्रोवास्टेसिन, अटोरवास्टेटिन, रोसुवास्टेसिन। ठीक है, बाइल एसिड सेक्वेस्टेंस में ये डिक्रीज कर देंगे बाइल एसिड के एब्जॉर्प्शन को। इसमें कौन से ड्रग्स आएंगे? कोलेस्टारामीन, कोलेस्टिपॉल। ओके, नेक्स्ट जो हमारी सब कैटेगरी है एक्टिव लिपोप्रोटीन लाइपेज, ये फेब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। इसमें क्लोफिब्रेट, जेमफिब्रोजिल, बेंजफिब्रेट और फेनोफिब्रेट आता है। इनहिबिट करेगा लिपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को। इसमें कौन से ड्रग्स आते हैं? इसमें आता है निकोटिनिक एसिड, और अदर्स जो ड्रग्स आएंगे इजेटिमाइड और गुगुलिपिड। ठीक है, नेक्स्ट जो ड्रग्स हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स। ठीक है, जो गैस बनती है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ड्रग्स होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर, जो पेप्टिक अल्सर होता है उसमें कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं वो देखते हैं। रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, S2 एंटीहिस्टामिन दिया जाता है, जिसमें सिमेटिडीन, रेनेटिडीन, फेमोसिसिन और रॉक्साटिडीन आता है। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिया जाता है, जिसमें ओमेप्राजोल, लेस्नोप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेवेप्राजोल, एस्मोप्राजोल आता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसमें पायरेंजेपिन M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफेनियम होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होते हैं, जिसमें मिसोप्रोस्टोल ड्रग्स आते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंटाएसिड जो दिए जाते हैं। तो सिस्टेमिक जो एंटाएसिड होते हैं वो होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। नॉन सिस्टेमिक में जो एंटाएसिड दिए जाते हैं वो होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगाल्ट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। ये सिरप या फिर टेबलेट्स के फॉर्म में होते हैं, नॉन सिस्टेमिक होते हैं। ओके,
अल्सर प्रोटेक्टिव जो एंटासिड जो होते हैं उसमें आता है सुक्रालफेट आता है, कोलाइडल बिस्मथ सब्सट्रेट आता है, एंटी एच पायरोलिड जो ड्रग्स होते हैं इसमें आता है एमोक्सिसिलिन आता है, क्लोरिथ्रोमाइसिन आता है, मेट्रोनिडाजोल आता है, टीनिडाजोल आता है और टेट्रासाइक्लिन आता है। ठीक है, ये ड्रग क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स का। अब हम पढ़ेंगे एंटी इमेटिक ड्रग्स जो होते हैं। ठीक है, जो उल्टी वाली जो ड्रग्स होते हैं, इमेटिक को जो ड्रग्स रोकते हैं उसे एंटी इमेटिक जो कहते हैं। जो ड्रग्स इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। इसमें पहले एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज होते हैं जिसके अंदर हायोसिन डाइसाइक्लोमीन आता है, H1 हिस्टामिन्स दिए जाते हैं जिसके अंदर प्रोमेथाजिन डाइफाइनहाइड्रामीन आता है, डाइमेनहाइड्रिनेट ड्रग्स आते हैं, डॉक्सिलामीन, साइक्लिजीन, मेक्लोजीन, सिनराजीन, न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स यूज होते हैं जिसमें क्लोरप्रोमेजीन आता है, प्रोक्लोरपैराजीन आता है, हेलिपेरिडोल ड्रग्स यूज होते हैं। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स दिया जाता है जिसके अंदर मीटोक्लोरप्रोमाइड आता है, डोमपेरिडोन आता है, सिसाप्राइड, मेसोप्राइड, टेगासिरोड। ठीक है, 5-HT3 एंटागोनिज्म दिया जाता है जिसके अंदर ऑन्डेनसिट्रॉन ड्रग्स आते हैं, ग्रेनिसिट्रॉन आता है। एसजुएंट एंटीइमेटिक होते हैं जिसमें दिया जाता है डेक्सामेथासोन, बेंजोडाइज़ेपिन और कैनाबिनॉइड्स को। ठीक है, ये हमारा ड्रग क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ किसका, एंटीइमेटिक ड्रग्स का। अब हम देखेंगे ड्रग्स जो यूज़ किए जाते हैं कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है, कब्ज़ बनने में जो कॉन्स्टिपेशन में जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उनके क्लासिफिकेशन क्या है उसको पढ़ते हैं। तो बल्क फार्मिंग के अंदर आएगा डाइटरी फाइबर में ब्रेन, फाइलियम, इसबगुल्ला और मिथाइल सेलुलोज। स्टूल सॉफ्टनर में जो ड्रग्स यूज़ होते हैं डोकुसेट्स, लिक्विड पैराफिन। स्टूमुलेंट परगेटिव में ड्रग्स यूज़ होते हैं डाइफिनाइल मेथेन, फेनेफ्थलीन, बिस्कोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट। एंथ्राक्विनोन्स में ड्रग्स यूज होता है सेना, केस्करा, सरगदा। ठीक है, 5-HT4 एगोनिस्ट में ड्रग्स यूज होता है टेगासिरोड, फिक्स्ड ऑयल और कोडेन। ओके, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो होते हैं उनके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को, एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी। फंगी से जो एंटीबायोटिक्स यूज ऑब्टेन्ड होते हैं जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं ग्राइसोफल्विन, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन। बैक्टीरिया के अंदर कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, बेसिट्रासिन, एजिथ्रोनम, कोलिस्टिन, थायरोथ्रिसिन, पॉलीमाइक्सिमिन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्सिनोमाइसिटस जो होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, मैक्रोलाइड, पोलिन्स। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, मैक्रोलाइड, लिंसोमाइड, लिनेजोलाइड और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं एंटीमाइक्रोबियल में, पेनिसिलिन, वेसिट्रासिन, वेनकोमाइसिन, साइक्लोसेरिन। क्या करेंगे, सेल वॉल